दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की यानी आंवला को शास्त्र में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। आमल की एकादशी व्रत के पहले दिन व्रत को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए तथा आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना के लिए आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखे। तत्पश्चात मम कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक, पातक, कोप, ताप दूरित क्षयपूर्वक श्रुति स्मृति पुराणुक्त फल प्राप्त्यर्थ श्री परमेश्वर प्रीति कामनाएं आमल की एकादशी व्रतमहम करिष्यम। इस मंत्र से संकल्प लेने के पश्चात षोडोपचार सहित भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष की चारों की भूमि को साफ करें, उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश के में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधित और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की सुवर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दे। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं को पश्चात पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं, उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाएगा। जो कोई आमल की एकादशी का व्रत करता है या उसकी व्रत कथा सुनता है, पढ़ता है, तो उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने की पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए आमल की एकादशी का व्रत हर घर में और हर एक व्यक्ति ने आमल की एकादशी का व्रत करना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन पीपल की वृक्ष की पूजा करें और विधिवत पूजा करने के बाद भगवान विष्णु से मने मन प्रार्थना करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर और सुबह स्वच्छ वस्त्र पहनकर ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो आमल की एकादशी का पूजन विधि और व्रत पारण। तो आमल की एकादशी पर जो कोई विष्णु भगवान का स्मरण कर ले, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी तिथि 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर समाप्ति होगी। उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को ही रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में 4:59 से लेकर 5:48 पर शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:08 से लेकर 12:55 का दूसरा विजय मुहूर्त है। तीसरा गोधूली मुहूर्त 6:24 से लेकर 6:49 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा और सबसे अधिक बेस्ट मुहूर्त 2:30 से लेकर 3:17 पर रहेगा। अमृत काल का मुहूर्त 6:12 से लेकर 7:50 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सबसे अच्छा मुहूर्त 6:36 से लेकर रात्रि में 12:52
50 मिनट तक रहेगा। यह सभी मुहूर्त बहुत ही अच्छे हैं। आमल की एकादशी का व्रत का पारण मुहूर्त हिंदू धर्म में एकादशी व्रत के समाप्ति के करने पर पारण कहते हैं। समाप्त करने को पारण मुहूर्त कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारायण किया जाता है। पारण का मुहूर्त किया जाता है। सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए तो शुभ होता है। आमल की एकादशी का व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 11 मार्च को सुबह 6:35 से लेकर सुबह 8:13 तक रहेगा। पारण तिथि दिन द्वादशी समाप्त होने का सुबह 8:13 पर पारण मुहूर्त है। तो तभी हम भगवान विष्णु को दूध और शक्कर का नैवेद्य दे और वही दूध और शक्कर मिलाकर वह दूध हम प्राशन करें। यानी पहले भगवान को भोग दिया होता है तो वो झूठा हो जाता है, फिर उसके बाद हमने वह दूध लेना चाहिए। यानी हमारा पारण जो है वो पारण का जो मुहूर्त है वो सही समय पर हमारा हो जाएगा तो हमें आमल की एकादशी के व्रत की हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो कोई आमल की एकादशी हो या हर महीने की जो 2 एकादशी आती है उनका जो कई श्रद्धा से श्रवण पठन करता है उन पर भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि में जागरण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करें, विष्णु अष्टक का पठन करें, विष्णु चालीसा का पठन करें और महालक्ष्मी अष्टक का पठन करें, श्री सूक्त का पठन करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होंगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कौन से गांव से मेरा यह वीडियो सुन रहे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें या कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य करें। जय श्री हरि।